दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। अपने उन नए दर्शकों से जो हमारा चैनल पर आज पहली बार आए हैं, अगर और ये इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है और वो चाहते हैं कि उन्हें हमारा हर वीडियो देखने को मिले, तो हमारा उनसे अनुरोध ये है कि सबसे पहले तो हमारे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का बटन है, उसको दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो का हम जो भी नया वीडियो इस चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसके मुताबिक आप फैसला कर सकें कि अब ये वाला वीडियो भी हमारा आपके देखने योग्य है या नहीं। इसके अलावा आप जो है हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, हमारा निवेदन ये है कि वो अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने सभी परिचितों को भी ज़्यादा, जो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, उन्हें भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में सहयोग दें। और जो हमारे वे दर्शक हैं जो लगभग हर वीडियो हमारा देखते हैं और हमारे ऊपर मेहरबान रहते हैं, वो इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब हमारे हर वीडियो को करते हैं और शेयर करते हैं। उनसे हमारा निवेदन ये कि वो इस वीडियो को भी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और अपने दर्शकों से हमें ये भी कहना है कि आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तो आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है संघ प्रमुख मोहन भागवत का सबसे ताज़ा जो बयान है, सब उनका ताज़ा जो भाषण है, वो उस भाषण में उन्होंने ये बात कही है कि 15 अगस्त हमारी जो है, उनका कहने का जो आशय था, शब्द दूसरे रहे हो, उस आशय ये था कि 15 अगस्त हमारा जो आज़ादी का पर्व नहीं होना चाहिए। हमारी आज़ादी का पर्व 22 जनवरी होना चाहिए, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अब ये जो इस तरीके के नए नए शोध को सामने लाते हैं और नई वैचारिक क्रांति करने का इस निज़ाम कायम होने के बाद में जो वैचारिक क्रांति की जो झंडाबरदारी का अटपटे ढंग की वैचारिक क्रांति की झंडाबरदारी का जो एक अभियान सा चल रहा है, ये उसकी कड़ी है। क्योंकि इसके पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्हें फिल्मों में कुछ फिल्में सफल हुई, दर्शकों को वो आकर्षित करने में कामयाब रही, तो इसकी वजह से वो सेलिब्रिटी तो बन गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने और ज़्यादा अपने आप को ख्यातिमान बनाने के लिए उन्होंने भी एक जो है अपना ज्ञान बघारा था कि 1947 को हमें आज़ादी नहीं मिली थी। हमारी आज़ादी तो 2014 के बाद में शुरू हुई। और उनके इस बयान को, इस पटांग बयान को, जो मौजूदा निज़ाम है, वो उसको इतना रास आया कि उसके बाद में वो फिर अपने इस विद्वता का प्रदर्शन देश की सबसे बड़ी पंचायत में कर सकें। इसके लिए उनको लोकसभा का टिकट भी दिया गया, उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया और अब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठी हुई हैं और वहाँ पर भी वो यदा कदा इसी ढंग की जो ज्ञान का प्रस्तुति करती हैं, जिसमें एक वर्ग तो बहुत पसंद होता है, लेकिन बाकी पूरा देश उनके इस ज्ञान पर माथा पीट कर रह जाता है और सोचता है कि संसद की, लोकसभा की गरिमा को गिराने का कैसा काम ये जो है ये निज़ाम कर रहा है। बहरहाल मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी को आज़ादी का पर्व मनाया जाना चाहिए। 22 जनवरी का दिन भी महान दिन हो सकता है, क्योंकि इस दिन इस देश के बहुसंख्यक समाज के जो आस्था के केंद्र हैं राम,
और जिनको बहुसंख्यक समाज में जिन्होंने घोषित कर रखा था अपनी तरफ से कि उनका जन्म स्थान अयोध्या में अमुक स्थान पर है, जो इतनी बड़ी उथल पुथल हुई इस बीच में हजारों वर्ष की अगर समय का अंतराल रहा जब राम का जन्म हुआ होगा, जब भगवान राम ने यहाँ लीला की होगी और आज के समय के बीच में उन्हीं के मुताबिक हजारों वर्ष का अंतराल रहा। और इस हजारों वर्ष में इतनी प्राकृतिक उथल पुथल हुई कि जहाँ कहते ये है, वैज्ञानिक कहते हैं कि जहाँ पहले जहाँ समुद्र है पहले वहाँ हिमालय से भी बड़ा पर्वत था, और जहाँ पर जो है आज हिमालय है वहाँ पर समुद्र लहराता था। लेकिन फिर भी ये है कि वो हमारे जो आस्थावान लोग हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, अगर वो किस स्थान को उनके मन में ये गुस्सा जमा हुआ कि यहीं भगवान राम पैदा हुए थे, वो स्थान इन तमाम सारी जगह पे तो उथल पुथल हुई, तमाम प्राकृतिक उथल पुथल में तमाम जगह की तो तमाम निशानियाँ मिट गई, लेकिन ये इन हजारों वर्षों में राम का जो अवतार लेने का जो स्थान था वो उस निशानी को कुदरत नहीं मिटा सकी। चलिए ठीक है, अपना अपना विश्वास है। तो हमारा कहना ये है कि 22 जनवरी भी एक महान दिन हो सकता है। और अगर 15 अगस्त को राजनीतिक तौर पर ये देश आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से ब्रिटिश शासन की गुलामी के शासन से 15 अगस्त को हमें जो मुक्ति मिली उसका महत्व अपनी जगह पर है। और अगर उसको हम आज़ादी के दिन के रूप में मनाते हैं तो उससे हम जो है कभी भी तो उससे 22 जनवरी की अगर वो महान दिन है तो उसकी महानता खंडित होती हो, ऐसा तो नहीं है। तो मोहन भागवत को ऐसी तुलना ही नहीं करनी चाहिए। ये तो हर एक चीज़ का एक अलग अलग नपता होता है। अगर आप दूध को मीटर में नापेंगे तो लोग आपको मूर्ख ही समझेंगे, और यदि आप जो है कपड़े को और लीटर में नापने की बात कहेंगे तो अभी लोग आपको ऐसा समझेंगे। तो ये कुछ उनके प्रति पूरा आदर भाव रखते हुए भी संघ प्रमुख के प्रति, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये है कि उनसे ये तुलना करने में वैसी चूक हुई जैसे किसी जो है कपड़े को जो मीटर में नापा जाता है उसे उसका जो है मापन लीटर में करने की बात कही जाए। कुछ उसी टाइप की जो कोई अनजानी मन से ये ऐसी बात हो गई जो एक तरह से मूर्खता का परिचय में ये बात आती है। उनको ये इन दोनों की तुलना करना ही नहीं चाहिए। और तमाम सारी धार्मिक परिघटनाएँ हैं जो हमारी राजनीतिक परिघटनाओं से भी ऊपर, जिनका अगर एक तरह से पुण्य की दृष्टि से जिनके महत्व का आकलन किया जाए तो हमारे जो राजनीतिक परिघटनाओं से जुड़े हुई जो तिथियाँ हैं उनसे वे तिथियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अब जैसे दीपावली हम मनाते हैं, हम मकर संक्रांति मनाते हैं, तो इन तिथियों का महत्व राजनीतिक जो तिथियाँ हैं राजनीति में जो विशेष घटनाएं हुई हैं उन पर आधारित जो तिथियाँ हैं उनसे बहुत ऊपर है। वो उनसे पवित्रता में भी, उनसे पुण्य में भी उनसे बहुत आगे है। लेकिन फिर भी जब हम राजनीतिक हिसाब किताब रखेंगे तो हमको वो जो है उनके राजनीतिक तिथियों को ही राजनीतिक तिथियों के आधार पर ही हम अपना राजनीतिक हिसाब किताब रख पाएंगे। सांसारिक हिसाब किताब हमें रखना है तो सांसारिक दृष्टि से जो घटनाएं महत्वपूर्ण, जो तिथियां महत्वपूर्ण हैं उन्हीं तिथियों का जिक्र हमें करना पड़ेगा। और जब हम धर्म और अध्यात्म की बात करेंगे तो वो एक विषय अलग हो गया। तो वो तिथियाँ वो जो है वो सब कुछ वो शकुन, वो शुभ घड़ी, वो सब कुछ अलग होगा। तो अब यह है कि 22 जनवरी हो सकता है कि 15
कई लोग 15 अगस्त से भी ज़्यादा महान दिन मानते हो उस, और ठीक है, अगर इसको अगर लोगों की आस्था ऐसी तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन 15 अगस्त का अपने अपने आप 15 अगस्त का एक अलग महत्व है। और उस आप जो है 22 जनवरी के बहाने से और 15 अगस्त के उस महत्व को समाप्त करने का, अपराध करने की इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि 15 अगस्त जो है 15 अगस्त का दिन जो 1947 में तब आया जब भारत माता की गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए दशकों तक हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हर तरीके के बलिदान दिए। कुछ ने अपनी जो है जान भी गंवाई, कुछ ने अपना सारा जो तमाम वैभव सुख में रहते थे वो गंवाया, जेल की कठोर यातनाएं सही, काला पानी जैसी जेल में रहे। वो तो उनके बलिदान का अपना एक महत्व है, और उनके उस बलिदान को के महत्व को नकारने का मतलब है कि आप जो है आप कहीं ना कहीं आपके द्वारा जाने अनजाने में राष्ट्र के प्रति एक अपराध होता है। और फिर हमने तो आरएसएस की शाखाओं में ही बौद्धिक के दौरान ये सुना है कि बौद्धिक देते थे भाई साहब लोग आरएसएस शाखाओं में, वो जापान का एक जिक्र करते थे। वो कहते थे कि जापानी अपने देश के प्रति कितने वफादार होते हैं कि वो तथागत बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन जब उनसे एक जापानी से पूछा गया कि अगर बुद्ध और देश में से किसी एक को चुनने का अवसर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उस जापानी ने कहा कि हम बुद्ध का, देश के लिए अपने बुद्ध का सिर काट देंगे। तो आप ये कहने की कोशिश करते थे कि अगर देश की बात आ जाएगी तो हम अपने भगवान को भी परे कर देंगे, भगवान से भी ऊपर अपने हमारे लिए देशभक्ति है। तो आज फिर किस ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आपने एक जो है फर्जी एक बहाना 22 जनवरी का गढ़ के, और आपने जो राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई जो तिथि है उसके सिर्फ महत्व को ही नकारने की कोशिश नहीं की, वरन उस तिथि का अस्तित्व ही समाप्त करने की कोशिश संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर डाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार बहुत अच्छी बातें भी कहते हैं, लेकिन देखा गया कि वो अन्य संघ प्रमुख की तुलना में कुछ ज़्यादा वाचालन, कुछ ज़्यादा उनको सुर्खियों में रहने का शौक़ है, तो कई बार वो अनर्थकारी बात भी कह जाते हैं। तो अब उन्हें वाक संयम का परिचय देना होगा, क्योंकि वाक संयम का परिचय न देने की वजह से वो कई बार भारतीय जनता पार्टी का भी, जो उनकी एक तरह से मानस पुत्री कही जानी चाहिए संघ की, उसका भी बड़ा नुकसान करा चुकी है। बिहार के चुनाव के समय आरक्षण के बारे में उनका दिया गया उनका बयान इस बात का उदाहरण है, और इस वजह से वो बिहार के उस चुनाव में जो है मोदी का जादू भी छी बोल गया था, और जदयू और राजद की मिलीजुली सरकार बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ गई। तो अब वो कम बोलें और सोच समझ कर बोलें, उनके लिए यही श्रेयस्कर होगा। और अभी लोग अभी उन्माद की अवस्था में हैं, लेकिन उन्माद की अवस्था स्थायी भाव नहीं है। उन्माद की एक उन्माद तो क्षणभंगुर होता है। उन्माद छटने में देर सवेर उन्माद तो चढ़ते ही फिर जो है, लेकिन जो स्थायी भाव होता है वो स्थायी भाव हमेशा ही बना रहता है। तो जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव, ये जो जिस उन्माद की वजह से लोग आपके इस बात को भी सहन कर जाएंगे, और लोगों को फिलहाल एक बड़े वर्ग को ये बात भी बहुत अच्छी लग सकती है कि नहीं 22 जनवरी को ही आज़ादी का पर्व मनाया जाए और 15 अगस्त को ख़त्म कर दिया जाए। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे हैं, भगत सिंह से लेके और सचिंद्रनाथ सान्याल और महात्मा गांधी, सबकी जो प्रतिमाएँ को पूरे दान में फेंक दी जाए, और ये 22 जनवरी को एक जो है वो
22 जनवरी को एक आज़ादी का पर्व मनाया जाए और उसके दौरान इन लोगों की बजाय मोदी जैसे महापुरुषों की सिर्फ वंदना तक अपने आप को सीमित कर लिया जाए। ये जो है ये बहुत ही एक जो उन्होंने ब्रेन वाश करके और ये जो लोगों को इस तरीके का माइंड सेट बनाने की कोशिश की, ये कोशिश सफल जो है नहीं हो पाएगी। उन्माद की वो जो ये रात है, ये रात जल्दी गुजर जाएगी और फिर जब जो है सवेरे का सूरज निकलेगा तो लोग फिर बहुत कोसेंगे इस तरह के विचारों को। और दूसरा ये कि संघ प्रमुख जी ने इस तरीके के विचार व्यक्त करके, और संघ प्रमुख जी ने क्या पूरी जो है उनका भी पूरा परिवार है, उसके माध्यम से एक बहुत ज़्यादा एक अनर्थ हो रहा है। ईश्वर की ने अलग अलग भूमिकाएं तय की हैं, अलग अलग क्षेत्र तय किए हैं, लेकिन अंततः वक्ता जो मनुष्य मात्र है उसकी धर्म के मुताबिक उसकी जो है उसका जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी जो सार्थकता है वो सार्थकता है मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में अपने आप को पहुंचा देने की, तथागत की स्थिति में अरहत की स्थिति में अपने आप को पहुंचा देने। लेकिन ये जो तालमेल हो रहा राजनीति का और अध्यात्म के क्षेत्र का, एक इससे अध्यात्म की महिमा बहुत घट गई। एक सन्यासी है, वो ये सन्यासी ये भ्रम पैदा करता है कि नहीं वो उसके अंदर राज सत्ता का लालच जाता नहीं, और वो फिर भी अपने आप को सन्यासी कहता है, और वो इसलिए और फिर वो जो है राज्य सत्ता पर बैठकर और वो सन्यासी ये स्थापित कर देता है कि नहीं जो परिवर्तन की दृष्टिकोण से और जो है साध्य है इस संसार, इस जीवन का जो साध्य है, उस जीवन के साध्य की दृष्टिकोण से ये अध्यात्म का क्षेत्र वो जो है वो उसकी तो सीमित है, उसका लाभ मूल लाभ जो है सांसारिकता में ही है। सांसारिकता में प्रभुता को स्थापित करके ही और जो है उसका लोगों को ऐसे डंडे से हाँका जा सकता है कि वो जो है वो उनका वो मोक्ष का साध्य प्राप्त हो जाए उनको। ये जो घालमेल है, ये अध्यात्म के महत्व को घटाने वाला घालमेल है, चाहे वो तुलना की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सांसारिक घटनाओं की और आध्यात्मिक घटनाओं की तुलना की दृष्टिकोण से हो, और या ईश्वरीय घटनाओं की तुलना की दृष्टिकोण से, और चाहे वो जो है संन्यास छोड़कर और राजनीति में घुसाने के दृष्टिकोण से हो। राजनीति को सर्वोपरि मानने, राजनीति को सर्वोपरि मानते हुए और संन्यास छोड़कर राजनीति में घुसाने की दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से ये अध्यात्म के साथ में बहुत बड़ा अनर्थ है, यानी ये बहुत बड़ा पाप। मेरा तो विचार यही है, और आपका विचार जो भी हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो इसी के साथ में अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।